हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में। इसको हम लोग ने दो वीडियो में कवर किया है। ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो है, इसके बाद पार्ट 2 का वीडियो, उसको देखना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन मीन्स इस्टेब्लिशिंग द एक्चुअल फैक्ट्स आर इन द एग्रीमेंट। मतलब क्या हुआ कि वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम एक्चुअल फैक्ट्स को चेक करते हैं और सच्चाई को देखते हैं, प्रूविंग ऑफ ट्रुथ। तो वेरिफिकेशन अगर आप वर्ड कभी भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कोई भी चीज़ को हम लोग एक तरीके से वेरीफाई करते हैं, कंफर्म करते हैं कि वो सही है कि नहीं सही है। इसी को हम वेरिफिकेशन कहते हैं। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ओनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस, पोसेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्जेस ऑफ एन एसेट्स। Verification is the function of examining assets liabilities to check value, ownership, title, existence, possession to see whether the assets are free from any charge or encumbrance। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑडिट का ये हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारे ऑडिटर वेरिफिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू, उसकी ओनरशिप, उसकी टाइटल। तो ओनरशिप किसके पास है, कौन उसको होल्ड कर रहा है, उसका टाइटल, उसकी एग्जिस्टेंस कितनी कब तक है, कितनी है, उसके बाद पोसेशन किसके कब्जे में है। टू सी वेदर द एसेट इज़ फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस, क्या एसेट्स के ऊपर लोन लिया गया है कि नहीं लोन लिया गया है। तो ये सारा कुछ चेक करने के लिए ऑडिटिंग में हम वेरिफिकेशन ज़रूर करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन, क्या ऑब्जेक्टिव है? टू नो वेदर द बैलेंस शीट exhibits a true and a fair view of the states of the affair of the business। तो वेरिफिकेशन का पहला कारण क्या है कि हम लोग चेक करते हैं कि जो बैलेंस शीट बनाया गया है वो ट्रू और फेयर है कि नहीं है। टू फाइंड आउट द वेदर द एसेट्स वर इन एग्जिस्टेंस। तो ये भी देखते हैं कि जो हमारे एसेट्स हैं वो एग्जिस्टेंस में है कि नहीं है। ऐसे ही तो हमने एसेट्स नहीं लिख दिए, इसीलिए वेरिफिकेशन किया जाता है। टू फाइंड आउट द ओनरशिप एंड द टाइटल ऑफ एसेट्स। ओनरशिप एंड टाइटल का मतलब क्या हुआ, ये एसेट्स किसका है, कौन इसका ओनर है और किसके पास इसका टाइटल है, ये भी चेक करने के लिए हम वेरिफिकेशन करते हैं। टू शो करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का सही वैल्यूएशन किया गया है कि नहीं किया गया है, इसलिए वेरिफिकेशन भी किया जाता है। टू वेरीफाई द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक ऑफ एन अकाउंट्स। जो भी आपने अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस किए हैं उसको भी चेक करने के लिए वेरिफिकेशन करते हैं कि हमने सही ट्रांजैक्शन अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में किए हैं कि नहीं किए हैं। टू इंश्योर दैट द एसेट्स हैव बीन रिकॉर्डेड प्रॉपरली, मतलब जो भी हमारे एसेट्स हैं सही तरीके से बुक में रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसलिए वेरिफिकेशन करते हैं। टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर, फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करने के लिए भी वेरिफिकेशन करते हैं। टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग एक्वाइजेशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजेबल ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पे क्या है कि हम ये भी चेक करते हैं कि यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल मतलब एक एक चीज़ पे हमारा ध्यान है कि नहीं। एक्वाइजेशन से लेके यूटिलाइजेशन और डिस्पोजेबल ऑफ एसेट्स तक लेके सारे चीज़ों की एंट्री बुक ऑफ अकाउंट्स में हुई है कि नहीं हुई है, इसको भी चेक करने के लिए हम वेरिफिकेशन करते हैं। टू फाइंड आउट वेदर देयर इज़ अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब कि हमने एसेट्स को एसेट्स के जगह पे और लायबिलिटी को लायबिलिटी की जगह पे लिखा है कि नहीं लिखा है। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वेरिफिकेशन का। तो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स में क्या क्या चीज़ें वेरिफिकेशन की जाती हैं? वैल्यू, उसकी वैल्यू को वेरीफाई करते हैं, ओनरशिप को वेरीफाई करते हैं, टाइटल को वेरीफाई करते हैं, एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करते हैं और पोसेशन को वेरीफाई करते हैं। तो ये 5 चीज़ों को हम एसेट्स में वैल्यू वेरीफाई करते हैं। स्टेप्स इन वेरिफिकेशन, क्या क्या स्टेप्स आता है? पहला है कंपेयरिंग, दूसरा है वेरिफिकेशन, तीसरा है इंक्वायरिंग, उसके बाद है इंश्योरिंग, उसके बाद है सेटिस्फाइंग। तो इसके स्टेप्स को ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो उसके स्टेप्स को एक लाइन से याद करिएगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसेट्स वेरिफिकेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट्स। क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव होता है एसेट्स वेरिफिकेशन का, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि वो जो एसेट्स है उसकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस और डॉक्यूमेंट्री एग्जिस्टेंस दोनों ही चेक करते हैं। ओनरशिप एंड टाइटल, क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं कि नहीं है, उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है, उससे हमें टाइटल और ओनरशिप का पता चलता है। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल पर्पस, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि वो सही में भी ज़रूरी है। अगर आप वेरिफिकेशन करते हैं तभी आपको कंफर्म होता है कि ये सब एसेट्स हमारी कंपनी के हैं कि नहीं हैं। फ्री फ्रॉम चार्ज प्लेज,
हाइपोथेटिकेशन, आपने कहीं पे एसेट्स को उसके बदले में लोन तो नहीं लिया है, तो फ्री फ्रॉम चार्ज है कि नहीं है, मतलब उस पर लोन लिया गया है तो वो फ्री फ्रॉम चार्ज नहीं है, और अगर लोन नहीं लिया गया तो फ्री फ्रॉम चार्ज है। प्रॉपर क्लासिफाइड, मतलब प्रॉपर तरीके से उसको क्लासिफाई किया गया है कि नहीं किया गया है। जो फिक्स एसेट्स है वो फिक्स एसेट्स में, जो करंट एसेट्स है करंट एसेट्स कंसिडर किया गया है कि नहीं है। BS एग्जिस्ट ट्रू एंड फेयर, बैलेंस शीट का भी देखते हैं कि बैलेंस शीट को ट्रू और फेयर बनाया गया है कि नहीं गया है। तो एसेट्स की वेरिफिकेशन से हमें ये सब चीज़ें, हमारी ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब आते हैं वेरिफिकेशन एंड द वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। तो पहला है प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा है मोटर व्हीकल, फर्नीचर एंड फिटिंग, लूज टूल्स, लीज होल्ड प्रॉपर्टी एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो ये सब मेन चीज़ें हैं जिसके हम वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन को दोनों करते हैं, वेरिफिकेशन भी करते हैं और वैल्यूएशन भी करते हैं। तो पहले हम लोग वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, एज इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल कंसर्न, आउट ऑफ टोटल एसेट्स 20 to 50% cost of the plant and machinery, and hence the auditor is required to take much more precaution while verifying the plant and machinery. For this he should give attention to following point: precaution while verifying the plant and machinery, for which he should attention to following point। तो इसमें बता रहा है कि जो भी प्लांट एंड मशीनरी होते हैं नॉर्मली 20 से लेके 50% तक का उसका लोग डिप्रिसिएशन लगाते हैं उसके कॉस्ट में। तो अब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स को अटेंशन में रखना चाहिए ऑडिटर को जब वो वेरिफिकेशन कर रहा है प्लांट एंड मशीनरी का। ही शुड गेट द डिटेल्स लिस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज एंड द एसेट्स वाइज एकोमोडेशन एंड डिप्रिसिएशन। तो सबसे पहले उसको लिस्ट चाहिए होता है प्लांट और मशीनरी का एसेट्स वाइज, और उसके साथ कितना उसमें डिप्रिसिएशन लगाया जा रहा है उसका उसको डिटेल चाहिए होता है। दूसरा, ही शुड ट्रेस द ओपनिंग बैलेंस इन द प्लांट एंड मशीनरी रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ लास्ट ईयर ऑडिटेड बैलेंस शीट। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से वो ओपनिंग बैलेंस को देखता है कि पिछले साल कितना ओपनिंग बैलेंस था और इस साल का कितना क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट तो उसको टैली करता है। नेक्स्ट है, ही शुड वेरीफाई कोटेशन, इनवॉइस, कॉस्ट एक्सेट्रा इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद जो भी प्लांट एंड मशीनरी ख़रीदा गया है उसके कोटेशंस को, उसके इनवॉइस को, उसको चेक करता है कि सही प्राइस इसमें बैलेंस शीट में दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया, मतलब गलत प्राइस पे तो हम डिप्रिसिएशन नहीं लगा रहे हैं, तो इसके लिए वो इनवॉइस मांगता है चेक करने के लिए। इफ़ देयर आर सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन ऑडिट पीरियड, ही शुड वेरीफाई द इनवॉइस टू दैट इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर कोई प्लांट मशीनरी अगर सेल हो रही है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में तब भी उसका इनवॉइस चेक किया जाता है। ही शुड चेक द ब्रॉड रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब यहाँ पे बहुत ही कायदे से चेक किया जाता है कि मशीनरी सही प्राइस पे ख़रीदा गया है कि नहीं, क्योंकि होता क्या है कुछ लोग मशीनरी ख़रीदते हैं बहुत महंगे प्राइस पे और उसका इन्वॉइसिंग कराते हैं कम प्राइस पे ताकि उनको कम टैक्स देना पड़े। तो इसीलिए ऑडिटर इन सब चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है कि सही प्राइस की जो इन्वॉइस लगाई गई है कि नहीं लगाई गई है। If any machinery is disposed of and sold as a scrap during the audit period, he should check the authorization and the valuer's report in the connection। तो अगर कोई बड़ी मशीनरी है उसको स्क्रैप में बेच दिया गया या फिर उसको हटा दिया गया, सेल कर दिया गया, तो जो वैल्यूएशन करने वाले जो वैल्यूअर होते हैं उनके रिपोर्ट को ये ध्यान से देखते हैं कि हाँ ये सही प्राइस में स्क्रैप में बेचा गया है कि नहीं, कहीं कम प्राइस तो नहीं दिखाया गया है। तो ये सब चीज़ भी चेक किया जाता है ऑडिटर के द्वारा। He should check the rate and the calculation of the depreciation and ensure that the according to the provision of 2000 provision section 205 of the Companies Act 1956। तो ऑडिटर ये भी चेक करता है कि जो डिप्रिसिएशन लगाया जा रहा है वो सही तरीके से लगवाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है, जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 205 में उसके अकॉर्डिंग ये लोग चार्ज कर रहे हैं कि नहीं डिप्रिसिएशन। He should check whether related expenses incurred on the purchase of machinery are duly capitalized। मतलब आपने मशीनरी खरीदा और आपने जो पैसा खर्च किया आपने एक्सपेंसेस में दिखाते, तो ये गलत है, क्योंकि जो भी मशीनरी खरीदने से लेके मशीनरी को चालू करने तक जितना भी पैसा खर्च होता है उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, उसको हम मशीन के कॉस्टिंग में जोड़ते हैं। तो ये सब भी ऑडिटर चेक करता है कि ये सब किया गया है कि नहीं किया गया है।
He should check whether the purpose of the accounting of the profit earned or loss suffered on the sale of machinery during the auditing period. मतलब अगर कोई मशीनरी बेचा गया है तो उसमें प्रॉफिट हुआ है कि सेल हुआ है, और उसके पीछे का पर्पस देखना कि ज़रूरत भी था कि नहीं सेल करने का, कि इसलिए सेल ऐसे ही सेल कर दिया गया। तो ये सब चीज़ को भी ऑडिटर चेक करता है। इफ़ एनी मशीन इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द क्लाइंट इटसेल्फ, ऑडिटर शुड वेरीफाई द कैपिटलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस इज़ प्रॉपर्ली डन। अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जो खुद से मशीन बना ले रहा है, तो उसमें जितना भी लेबर का पैसा खर्च कर रहा है, जितना भी रॉ मटेरियल खर्च हो रहा है, तो क्या उसको कैपिटलाइज किया गया है कि नहीं किया गया है। मतलब सारा पैसा कैपिटलाइजेशन उस पर्टिकुलर मशीन अकाउंट में दिखाया जा रहा है कि नहीं दिखाया जा रहा है, ये भी ऑडिटर चेक करता है। ही शुड स्कैन द प्लांट रजिस्ट्री एंड द फिजिकल इंस्पेक्ट सम ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ विजिटिंग द वर्कर। तो यहाँ पे क्या है कि डॉक्यूमेंट्स को तो चेक करता ही है हम, लेकिन ऑडिटर के पास ये भी राइट्स होते हैं कि वो वेरिफिकेशन के नाम पे फिजिकली जाके मशीन को देखे कि, और उसके पार्ट्स को देख सकता है कि ये सही है कि नहीं सही है। He should finally ensure appropriate disclosure of all the information on the balance sheet as required by the Companies Act। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं वो बैलेंस शीट के सारे फॉर्म्स को चेक करता है। ही शुड ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द लोकल ऑडिटर टू द अफेक्ट इफ द प्लांट एंड मशीनरी इज केप्ट अब्रॉड एट अ डिस्टिंक्ट प्लेस। तो मतलब किसी, अब मान लीजिए ऑडिटिंग हो रही है मुंबई में और जो उनका प्लांट और मशीनरी वो दिल्ली में रखा हुआ है, तो दिल्ली का कोई लोकल ऑडिटर जाके वहाँ पे चेक करेगा कि हाँ वहाँ पे प्लांट मशीनरी है कि नहीं है। तो पूरी तरीके से जब ऑडिटर सेटिस्फाई हो जाता है वेरिफिकेशन करके, तभी इसको ऑडिटिंग उसका फिर कंप्लीट होता है, फिर वो नेक्स्ट स्टेज में जाता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन। अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कैसे होता है उसको देख लेते हैं। रिफर्स दैट द लैंड एंड बिल्डिंग विच आर बी ऑब्सोल्युटली प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग की बात हो रही है। ही शुड सी दैट द फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग आर शोन सेपरेटली एंड नॉट मिक्स द विद द लीज होल्ड एंड अदर एसेट्स। मतलब जो भी अलग अलग कॉलम में ये जो प्लांट मशीनरी दिखाया जा रहा है एसेट्स में, वो फ्री होल्ड को अलग दिखाए, और जो लीज में जो प्लांट जो मशीन जो ज़मीन ली गई है या फिर जो बिल्डिंग ली गई है उसको अलग दिखाए। क्योंकि लीज़ वाली बिल्डिंग के तो ओनर हमारी कंपनी होती नहीं है, उसको तो लीज़ देना होता है उसके लिए, तो उस पर्टिकुलर एसेट्स को वो अलग दिखाए। ही शुड सी द separate account for the land and for building are mentioned because the land usually no depreciation is provided। तो यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग का सेपरेट अकाउंट बनना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लगाया जाता है और लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, इसलिए he should he should see that the balance shown on the balance sheet is directly traceable from the respective ledger account। तो जो भी बैलेंस शीट में जो भी बैलेंस दिखाया गया है पर्टिकुलर अमाउंट का, कोई भी एसेट्स है, तो उसको ट्रेस करते हैं लेजर अकाउंट से, चेक करते हैं कि लेज़र अकाउंट भी सही तरीके से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। तो इस वेरिफिकेशन से कंफर्म हो जाता है कि जो वैल्यूएशन है वो सही है, प्लस उसका लेजर अकाउंट भी सही है। You should examine the title deeds of the property and see that the asset is in the name of the client and is in the free and the fair possession of the client। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है चेक करना कि जो भी प्रॉपर्टी है वो क्लाइंट के पोजीशन में है कि नहीं, कहीं क्लाइंट ने उसको किसी को दे तो नहीं दिया या फिर किसी को सेल तो नहीं कर दिया। इसको भी एग्जामिन करने का काम एक ऑडिटर करता है। ही शुड एग्जामिन दैट द टाइटल गेट डीड इज़ जेन्युइन। जो भी टाइटल डीड है, जो भी एम्प्लॉय के नाम जो भी चीज़ें हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है, उसको भी चेक करता है। द परचेज ड्यूरिंग द ईयर टू बी एग्जामिन विद द रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस ब्रोकर्स नोट्स एंड ऑक्शनर नोट्स। अगर कुछ परचेज किया गया है उस पर्टिकुलर ईयर में, तो ब्रोकर का नोट चाहिए, ऑक्शनर का नोट चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए जो कि कंफर्म करे कि हाँ ये पर्टिकुलर एसेट्स को परचेज या फिर लीज पे लिया गया है। इन केस ऑफ द in case of construction of building, auditor should examine the various certificate such as builder certificate, contractor certificate, architect certificate, local authority certificate where needed। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कराई गई है कंपनी के द्वारा, तो जो भी पैसा उसमें खर्च किया गया है, अब उसके लिए बिल्डर सर्टिफिकेट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट हो गया, लोकल अथॉरिटी सर्टिफिकेट हो गया, जो भी ऑडिटर को लगता है ऑडिटर उसको मांगता है और देखता है वेरीफाई करने के लिए। He should verify the sale if the part of property has been sold during the period under the audit। इसमें क्या है कि अगर उस पर्टिकुलर
प्रॉपर्टी का कोई पार्ट बेचा गया है तो उस कंडीशन पे भी ऑडिटर जो है वो उसको चेक करता है कि इसको सेल किया गया है कि नहीं किया गया है, और उसके डॉक्यूमेंट्स को भी चेक करता है ट्रांसफ़र वाले। He should obtain a certificate from the mortgage if the property has been mortgaged and the deeds are with the mortgage to verify the property। अगर प्रॉपर्टी किसी के पास उस पेपर को रख के उससे कोई लोन उठाया गया तो उसके डीड्स को भी वो वेरीफाई करता है। टाइटल डीड्स इन द नेम ऑफ द क्लाइंट, टाइटल डीड्स को देखता है कि क्लाइंट के नाम पे है कि नहीं है। प्लस लैंड इज़ नॉट द सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन बट सी द प्रॉपर डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन द बिल्डिंग एज पर द प्रोविजन सेक्शन 205 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। तो इसमें बता रहे हैं कि प्लांट एंड मशीन जो भी हमारा बिल्डिंग होता है उस पर सही तरीके से डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जो कि कंपनीज एक्ट 1956 से अकॉर्डिंग हो, प्लस सेक्शन 205 में लिखा हो। जो तरीका लिखा गया है उस तरीके से बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और लैंड पे नहीं लगाया जा रहा है। ऑडिटर शुड फिजिकली वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट्स, तो एसेट जो भी हो उसको फिजिकली ऑडिटर को वेरीफाई करना चाहिए। क्लेरिफाई एंड कंसल्ट विद द कंसर्न लॉयर अबाउट द प्रॉपर्टी, उसके बाद लॉयर से भी वो कंसल्ट कर सकता है उस पर्टिकुलर अथॉरिटी मतलब उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड। लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड शुड बी चेक, जो भी लीगल एक्सपेंसेस किए गए हैं उस पर्टिकुलर एसेट्स को ख़रीदने या फिर बेचने में उसको भी चेक किया जा सकता है। प्लस इफ़ मॉर्गेज डिड इज इन पोसेशन, अगर जो कोई भी ज़मीन का कागज़ है वो किसी के पोसेशन में उसको भी चेक किया जा सकता है। नो सेकंड मॉर्गेज, मतलब एक ही ज़मीन पे दो जगह तो लोन नहीं लिया गया है, ये भी चेक करने का काम ऑडिटर का होता है। एंड चेक द एडिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में और कुछ एडिशनल चीज़ें हैं कि नहीं है, इसको भी एक ऑडिटर चेक करता है। अब आते हैं वेरिफिकेशन ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में। एक्वायर्ड बाय द बिजनेस फॉर द फिक्स पीरियड ऑन लीज, अब लीज वाली प्रॉपर्टी हो गई जो कि एक फिक्स पीरियड के लिए ली जाती है, तो उसको देखते हैं किस तरीके से ऑडिटर चेक करता है। ही शुड सी डैट द लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट इज सेपरेटली मेंटेन इन द बुक, मतलब जो भी लीज होल्ड वाली प्रॉपर्टी है उसका सेपरेट अकाउंट बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है, ये चेक करता है। सी डैट द प्रॉपर्टी इज़ इन पोसेशन ऑफ द क्लाइंट, कि जो प्रॉपर्टी पे लीज ली गई, जो जिस प्रॉपर्टी को लीज पे लिया गया है वो क्लाइंट के पोसेशन में है कि नहीं, उसके कब्जे में है कि नहीं, उसको भी चेक किया जाता है। एग्जामिन द लीज डीड टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू एंड पीरियड, तो लीज डीड को भी एग्जामिन कर सकता है, उसके वैल्यू को और उसके टाइम को, ये कितने टाइम पीरियड के लिए लीज लिया गया है। सी दैट द लीज डीड इज़ प्रोवाइडेड रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार बिकॉज अ लीज एग्जिस्टिंग 1 year इज़ इनवैलिड अनलेस इट इज़ बीन गारंटेड बाय द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि लीज़ को देखा जाता है, जो भी लीज़ के जो डीड्स हैं वो रजिस्ट्रार के थ्रू इसको रजिस्टर कराया गया है कि नहीं कराया गया है, क्योंकि अगर 1 साल में उसको रजिस्टर नहीं कराते हैं तो वो इनवैलिड हो जाता है। सी वेदर सब लीज इज़ वैलिड एज पर सब लीज एग्रीमेंट इन केस ऑफ ग्रांटेड बाय रेफरिंग अ लीज एग्रीमेंट, अगर हम अपने कंपनी ने कोई ज़मीन लीज पे लिया और फिर उसको किसी और को सब लीज पे दे दिया, तो उस कंडीशन पे उसके प्रॉपर एग्रीमेंट किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, तो उसको भी चेक किया जाता है। वेरिफिकेशन ऑफ मोटर व्हीकल, अब मोटर व्हीकल जो कंपनीज के एसेट्स में दिखाया जाता है उसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं अब देखते हैं। इंश्योर वेदर द कंसर्न इज मेंटेनिंग प्रॉपर एंड सेपरेट रजिस्टर गिविंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ व्हीकल, मतलब अलग से रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं व्हीकल से रिलेटेड जितना भी खर्च हो रहा है। चेकअप वेदर द ओपनिंग बैलेंस हैव बीन प्रॉपरली ट्रेस्ड इन द रजिस्टर और नॉट, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस था पर्टिकुलर मोटर व्हीकल का उसको सही तरीके से ट्रेस किया गया है कि नहीं किया गया है। चेकअप वेदर द एंट्रीज रिगार्डिंग न्यू परचेज एंड सेल्स ऑफ ओल्ड व्हीकल हैव बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड और नॉट, अगर कोई नया व्हीकल खरीदा जा रहा है और या फिर पुराना व्हीकल बेचा जा रहा है तो उसको सही तरीके से रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं किया गया है, इसको भी हम चेक करते हैं हमारे ऑडिटर। चेकअप वेरियस डॉक्यूमेंट्स सच एज एग्रीमेंट इनवॉइस बिल ऑर्डर ऑथराइजेशन रिलेवेंट टू द परचेज एंड सेल, तो डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है कि अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है, कोई इनवॉइस बिल है उस मोटर व्हीकल से रिलेटेड या फिर किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है तो उसको भी चेक करने का काम ऑडिटर का होता है। चेक द ऑक्शनियर स्टेटमेंट वैल्यूअर रिपोर्ट एक्सेट्रा इन केस ऑफ सेल ऑफ व्हीकल एज अ स्क्रैप, तो अगर स्क्रैप में व्हीकल को बेच दिया गया है तो ऑक्शनर का
स्टेटमेंट, उसके रिपोर्ट्स, वैल्यूअर के रिपोर्ट्स भी देखे जाते हैं। सी प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड ऑन द सेल्स इन द प्रॉपरली अकाउंटेड, मतलब जो भी अगर प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है उसको सही तरीके से अकाउंट में दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया है। तो ये सब चीज़ें ऑडिटर वेरीफाई करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके बाद जो वैल्यूएशन का है, ये हमारा सेकंड वीडियो है इसी का, सेम पार्ट 2, उसको आप देख सकते हैं वैल्यूएशन के लिए। थैंक यू।